राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई की शादी हो चुकी है और उस शादी के बाद के जो भी रीति रिवाज हैं वही निभाए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लाई हूँ दुल्हन की पहली रसोई। तो जिस दिन दुल्हन की पहली रसोई होगी उसके पहले हमारे यहाँ क्या होता है कि मंदिर में और अपने घर के द्वार पर गोबर से थोड़ा सा लीप कर उसके ऊपर चौक पूरा जाता है, यानी कि हमारे यहाँ उसको बुंदेलखंडी भाषा में बोला जाता है उरैन डल रहा है आज। यानी कि आज से किचन छुई जाएगी। तो शिवानी जो है तैयार है अच्छे से और गोबर से थोड़ा सा ऐसे लीपा जाएगा। शुद्ध माना जाता है गाय का गोबर। तो भगवान के मंदिर के आगे हमारे यहाँ राधे कृष्ण का बहुत सुंदर सा प्यारा सा मंदिर है। वहाँ पर ये प्रॉपर शिवानी ने अच्छे से लीपा है। अब उस पर चौक पूरा जाता है और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से दुल्हन की सोच, दुल्हन की बुद्धिमत्ता, दुल्हन की जो भी उसका संस्कार, उसका आचार विचार व्यवहार, सारी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों से देखी जाती हैं। कि वैसे तो अपन स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते हैं, नहीं बोलते हैं इतना, लेकिन उसके काम करने के तरीके से उसकी जो परफेक्टनेस होती है, परफेक्शनिज्म होती है, उन सब चीज़ों से ये आँका जाता है कि दुल्हन कैसी है, काम करने में कैसी है, उसका तरीका कैसा है। ये जो रिवाज हमारे बड़े बुजुर्ग बना गए हैं, बिल्कुल सही बना गए हैं। हमारी शिवानी ने बहुत ही सुंदर सा चौक पूरा है भगवान के आगे और अब ये दूसरा वाला भी चौक जो है पूरा जा रहा है। हमारे यहाँ रंगोली ना बनाकर चौक ही पूरे जाते हैं हर पूजा में। और यहाँ पर मैं जहाँ हूँ इंदौर में, यहाँ पर हर पूजा में जो है रंगोली बनाई जाती है। चौक बहुत सात्विक और शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। मैं दिखा रही हूँ आपको अपना मंदिर, जिसमें राधे कृष्ण बैठे हैं, भोलेनाथ बैठे हैं, नंदी भगवान बैठे हैं, कार्तिकेय, माता पार्वती, सभी लोगों का मंदिर है। तो ये आप देख रहे होंगे कि अब हमारे घर के दरवाजे पर ऐसा चौक पूरा जाएगा, लीप कर इसको छोटा सा गाय के गोबर से, और फिर से 2 चौक बनाए जाएंगे। और इसके बाद शिवानी किचन में जाएंगी, किचन की पूजा होगी। तो आज से जो है शिवानी किचन में काम कर सकती हैं, लेकिन हम लोग कुछ करवाएंगे नहीं, क्योंकि यही जीवन होता है। यही एक आध महीना या 10-15 दिन, जितने भी दिन दुल्हन रुकती है, तो फिर रेस्ट करने का है। उसके बाद तो जीवन भर आपको काम करना ही है, चाहे मन हो चाहे ना हो। आपको घर के लिए और अपने परिवार की जो जिम्मेदारी है उन्हें निभाना ही है। यही एक गोल्डन टाइम होता है, तो इसे गोल्डन ही रहने देते हैं। तो हम किचन तो छुला देते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं कराएंगे उससे, क्योंकि सारी बहनें हैं तो उनके सामने ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो ये देख रहे होंगे आपके 2 चौक शिवानी ने फिर से बनाए हैं हमारे घर के दरवाजे पर। बहुत ही सुंदर, उसका जो है हाथ हर काम में बहुत ही अच्छा है। तो वो तो दिख ही रहा होगा आपको। अब क्या है कि अब हम लोग जा रहे हैं किचन में। तो किचन में आज शिवानी खीर बनाएंगी और खीर से पता चलेगा कि शिवानी के हाथ में कितना स्वाद है। और इन सब चीज़ों से पता चलता है कि काम करने का क्या तरीका होता है दुल्हन अब का। इसमें गोबर लगाएंगे तो क्या? हम किचन में आ चुके हैं और ये गैस पर सुंदर से फूल बिखेर दिए हैं, सजा दिया है। हमारी नानू बोल रही थी यहाँ पर भी गोबर से करेंगे क्या, तो सब लोग हंसने लगे थे। ये यहाँ पर जो है एक सुंदर सा स्वास्तिक बनवाएंगे। आप देख रहे हैं कितना अच्छा स्वास्तिक हमारी शिवानी ने बनाया है। बहुत ही परफेक्ट है, हर काम में बहुत अच्छा से कर लेती है वो। आपने देखा होगा कि शिवानी ने बहुत ही अच्छा स्वास्तिक बनाया है। आज रसोई छुई गई है, रसोई की पूजा हुई है। पहली बार
शिवानी जो है रसोई में काम करेंगे। नए दुल्हन के जो भी काम होते हैं सब पहली बार ही होते हैं और सब बहुत ही पवित्र और अच्छे माने जाते हैं। तो खीर बन रही है स्लो आंच पर। अब शिवानी इसमें मेवे और चीनी डालेंगी। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग खीर पहले से बना देते हैं और दुल्हन को सिर्फ उसमें चीनी डालनी पड़ती है और मेवे डालने पड़ते हैं। और ये माना जाता है कि खीर अच्छी मीठी होएगी तो दुल्हन काम करने में अच्छी है और जीवन भर बहुत ही अच्छे से अपनी गृहस्थी संभालेगी। अगर खीर ज़रा सी भी कम मीठी होती है या फिर कम अच्छी लगती है तो फिर ऐसा दुल्हन को ऐसा। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि मेरी शिवानी ने बहुत ही टेस्टी खीर बनाई थी और बहुत ही बढ़िया थी और सभी को अच्छे से हो भी गई थी। पूरी पूरी फैमिली ने अच्छे से खाई भी थी और बहुत ही बढ़िया खीर बनी थी, स्वादिष्ट। हमारी शिवानी हर काम में एकदम परफेक्ट हैं, कहीं से कोई भी कमी नहीं है किसी भी चीज़ में। और ये ऐसा सुन के देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अब वो घर और परिवार संभाले, हमें बहुत अच्छा लगेगा और यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि अपने घर को देखो, अपने परिवार को देखो, और क्या चाहिए है। हम लोग तो अपने अपने घर के हैं, अपने घर चले जाएंगे, तुम्हें ही सारा कुछ देखना है, सब संभालना है, सारी जिम्मेदारी देखनी है। और ये बहुत सारी मेवे कटे हुए रखे हैं तो अब शिवानी इसको खीर में ऐड करेंगी। तो खीर लगभग बन के तैयारी हो चुकी है, लास्ट में मेवे डाले जा रहे हैं और ढक के रख दी जाएगी। और यही खीर पहले सत्यनारायण की कथा में भोग लगाई जाएगी। आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा भी है तो उसमें भोग के रूप में रखी जाएगी, भगवान को भोग चढ़ाया जाएगा और सभी को फिर इसे परोसा जाएगा और सभी शिवानी को आशीर्वाद शुभकामनाएं देते हुए खीर का प्रसाद चखेंगे। तो पंडित जी आ चुके हैं, पूरी पूजा की व्यवस्था लग चुकी है। हमारे यहाँ जो है नए जोड़े के साथ सत्यनारायण की कथा ज़रूर की जाती है। अगर बेटे की शादी है तो बहू बेटे को बिठाकर पूजा की जाती है और अगर बेटी की शादी है तो फिर जो है बेटी के विदा होने के बाद उसे उसके वापस आने के बाद सत्यनारायण की कथा की जाती है। तो वही जो पंडित जी हैं वो आ चुके हैं और पूजा पाठ करवा रहे हैं। सभी बंधु बांधवों के साथ पूजा हो रही है, सभी लोग सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। एक तरीके से कहा जाए तो नए वर वधू को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जा रहा है। जो रीति रिवाज होते हैं, सुहागले और पूजा कथा, ये सारी चीज़ें करने के बाद से, ये सारे शुभ काम करने के बाद से कि हम अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। अब जीवन भर ये इन्हीं नियमों का पालन किया जाएगा। पूजा है, पाठ है, रीति रिवाज हैं और खाना पीना है, ये सारी चीज़ों से फिर जीवन भर हम इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। तो पंडित जी सारी रीति रिवाज कर रहे हैं, हम सब लोग कथा सुन रहे हैं। आज जो है प्रीति दीदी और नेहा का जाना है, उनकी टिकट है। मुन्नू भी आज ही जा रहे हैं, उन्हें भी अपनी जॉब ज्वाइन करनी है। एक समय पहले जो है सबका आना हो रहा था, मैं सबका आना भी दिखा रही थी और अब थोड़ा सा मन दुखी भी है कि सबको जाना पड़ रहा है। हमारे मुन्नू और हमारी प्रीति दीदी और नेहा सभी लोग जल्दी से प्रसाद लेकर, क्योंकि सत्यनारायण की कथा का प्रसाद नहीं छोड़ा जाता है, तो प्रसाद लेकर सब लोग जा रहे हैं। ऑटो आ चुकी है बहुत देर पहले की, बस प्रसाद के लिए ही रुके हुए थे, दुखी हो रहे थे, थोड़ा और रुकना चाहती थी लेकिन अब मजबूरी है लोगों की, अपने घर भी जाना है, अपना घर भी देखना है। तो प्रीति दीदी और नेहा और मुन्नू ये तीनों लोग औरैया जा रहे हैं, वहाँ से अपनी अपनी बसों पर बैठेंगे और चले जाएंगे। मैं यहीं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, नेहा जा रही हैं, दीदी जा रही हैं, पर अब क्या कर सकते हैं। ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ इस आशा के साथ कि आपको नई बहू की पहली रसोई अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।